Welcome aviators to Flying Aviation. This is 10th video of our series Aircraft Explained A to Z. ये एक्चुअली हमारी पिछली वीडियो की ही कंटिन्यूएशन है। पिछली वीडियो में हमने एयरप्लेन के प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी फ्लाइट कंट्रोल्स को अच्छे से समझ लिया था। तो इस वीडियो में हम एयरप्लेन के कुछ लेटेस्ट फ्लाइट कंट्रोल्स देखेंगे जो कि दो कंट्रोल सरफेसेस को आपस में मिक्स करके बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ इन फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस की कंस्ट्रक्शन और फ्लाई बाय वायर सिस्टम को भी अच्छे से समझेंगे। बट बिफोर गोइंग टू द वीडियो, जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू बिकम नॉलेजेबल इन एविएशन। सो अब बात करते हैं कुछ ऐसे फ्लाइट कंट्रोल्स की जो कि कुछ स्पेशल एयरप्लेन्स में यूज़ किए जाते हैं, और इन कंट्रोल सरफेसेस ने प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस को रिप्लेस कर दिया है। ये एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस दो फ्लाइट कंट्रोल्स को मिक्स करके बनाई जाती है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस तीन है। नंबर 1 इज़ फ्लैपेरॉन्स, नंबर 2 इज़ एलेवॉन्स और नंबर 3 इज़ रडरवेटर्स। फ्लैपेरॉन से शुरू करते हैं। फ्लैप्स और एलेरॉन को मिक्स करके फ्लैपेरॉन्स बनाए जाते हैं। ये फ्लैपेरॉन फ्लैप्स की तरह नीचे की तरफ खुलकर लिफ्ट भी जनरेट कर सकते हैं और एलेरॉन की तरह एयरप्लेन की रोल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ छोटे रेडियो कंट्रोल एयरप्लेन्स और ग्लाइडर में ये फ्लैपेरॉन यूज़ किए जाते हैं, और इनके अलावा आपको ये फ्लैपेरॉन्स बोइंग 777 पर भी देखने को मिल जाएंगे। ज़रूरत के हिसाब से फ्लैपेरॉन वर्क करते रहते हैं। इससे एयरप्लेन की स्टेबिलिटी और लिफ्ट दोनों काम आसानी से होते रहते हैं। अगली कंट्रोल सरफेस है एलेवॉन्स। ये एलेवॉन्स एलिवेटर और रडर को मिक्स करके बनाए जाते हैं। ये मोस्टली फाइटर एयरप्लेन्स में इंस्टॉल किए जाते हैं। इस F-22 रैप्टर की टेल पर एलेवॉन्स इंस्टॉल हैं। अगर ये एलेवॉन्स ऊपर या नीचे होंगे तो ये एयरप्लेन की पिच को कंट्रोल करेंगे, और जब ये एलेरॉन्स की तरह रोटेट होंगे तो ये एयरप्लेन की रोल को कंट्रोल करेंगे। और अगर आप इस F-22 रैप्टर को ध्यान से देखें तो इसमें एलेवॉन्स के साथ साथ एलेरॉन्स भी इंस्टॉल हैं। इससे होता क्या है, जब पायलट एयरप्लेन को लेफ़्ट या राइट मोड़ता है तो ये दोनों एलेरॉन्स वर्क करते हैं, और एयरप्लेन शार्प टर्न्स आसानी से ले सकता है और वर्टिकल रोल भी आसानी से कर सकता है। बेसिकली ये फाइटर एयरप्लेन्स की मैन्यूवरबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। और लास्ट एडवांस कंट्रोल सरफेस है रडरवेटर्स। रडर्स और एलिवेटर्स को मिक्स करके ये रडरवेटर्स बनाए जाते हैं। ये मोस्टली वी टेल एयरप्लेन्स पर इंस्टॉल किए जाते हैं। ये रडरवेटर्स एयरप्लेन की पिच और यो को कंट्रोल करते हैं, और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इन रडरवेटर्स ने बड़े बड़े कंट्रोल सरफेसेस को रिप्लेस कर दिया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। इनके अलावा एक और फ्लाइट कंट्रोल सरफेस है जिसकी लोकेशन इसे बाकी कंट्रोल से काफ़ी डिफरेंट बनाती है। इसे कैनार्ड बोलते हैं। ये कैनार्ड भी हाई लिफ्ट जनरेट करते हैं। एक्चुअली ये एक एलिवेटर ही होता है जो कि टेल पर इंस्टॉल होने के बजाय नोज़ के आसपास इंस्टॉल किया जाता है। बेसिकली इनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि ये एयरप्लेन के मेन विंग और उसकी सीजी से आगे हो। इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि इससे एयरप्लेन का ओवरऑल ड्रैग कम होता है, दूसरा इससे एयरप्लेन के मेन विंग पर स्ट्रेस कम होता है, और तीसरा इससे एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी और मैन्यूवरबिलिटी दोनों इंक्रीज़ होते हैं। जब एक एयरप्लेन फ्लाई करता है तो उसका टोटल वेट उसकी सीजी पर होता है। मान लो एयरप्लेन का वेट 1000 न्यूटन है, और उस फ्लाइट को लेवल रखने के लिए एयरप्लेन को हल्का सा पिचअप रखना ज़रूरी है, और इसके लिए एलिवेटर को अप करना पड़ेगा, जिससे कि वो डाउनवर्ड फोर्स जनरेट करेगा ताकि एयरप्लेन का नोज़ अप रहे। मान लो ये डाउनवर्ड फोर्स 250 न्यूटन है, तो एयरप्लेन को हवा में रखने के लिए विंग को 1250 न्यूटन फोर्स लिफ्ट जनरेट करनी पड़ेगी, और लिफ्ट जितनी ज़्यादा होगी ड्रैग भी उतना ही बढ़ेगा और विंग पर स्ट्रेस भी ज़्यादा आएगा। और दूसरी तरफ एक कैनार्ड वाला एयरप्लेन जिसका कि वेट सेम 1000 न्यूटन है, और इसे भी फ्लाइट को लेवल रखने के लिए हल्का सा नोज़ अप रखने की ज़रूरत है, पर इस केस में ये फ्लाइट कंट्रोल सीजी से आगे है, तो इसलिए इसे डाउन होना पड़ेगा और ये अपवर्ड फोर्स जनरेट करेगा। मान लो ये 250 न्यूटन अपवर्ड फोर्स जनरेट कर रहा है, और एयरप्लेन को हवा में रखने के लिए विंग को सिर्फ 750 न्यूटन लिफ्ट जनरेट करने की ही ज़रूरत है, जिससे कि एयरप्लेन का ऊपर और नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा और एयरप्लेन लेवल फ्लाइट में आ जाएगा। पहली केस के मुकाबले में कैनार्ड वाले एयरप्लेन के विंग को
कम लिफ्ट जनरेट करने की ज़रूरत पड़ी, जिससे कि विंग पर स्ट्रेस कम आता है और ड्रैग भी कम जनरेट होता है, जिससे कि एयरप्लेन लेस फ्यूल बर्न करता है। ये मोस्टली फाइटर एयरप्लेन्स में इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि ये एयरप्लेन इंटेंस मैन्यूवर करने के लिए कैपेबल हो और एयरप्लेन के विंग्स पर ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। इन एडवांस फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस को समझने के बाद अब इन कंट्रोल सरफेसेस की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि पायलट स्टिक और रडर पैडल की हेल्प से एलेरोन, एलिवेटर और रडर को कैसे कंट्रोल करता है। इन अटैचमेंट्स को फ्लाइट कंट्रोल लिंकेजेस बोलते हैं। फ्लाइट कंट्रोल लिंकेजेस दो टाइप की होती हैं। नंबर 1 इज़ मैकेनिकल कंट्रोल लिंकेजेस और नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल लिंकेजेस। मैकेनिकल कंट्रोल लिंकेजेस भी दो तरह की होती है। नंबर 1 इज़ पुश पुल रोड सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ केबल पुली सिस्टम। पुश पुल रोड सिस्टम में पायलट की कंट्रोल स्टिक से लेकर फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस तक रोड्स अटैच की जाती हैं ताकि कंट्रोल स्टिक और कंट्रोल सरफेस के बीच एक लिंक बन सके। देन इसमें और भी पार्ट्स इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि ये प्रॉपरली वर्क कर सके, जैसे कि कंट्रोल स्टिक से एलिवेटर तक रोड के बीच ये बेल क्रैंक इंस्टॉल होती है जो कि मूवमेंट को चेंज करती है। अगर पायलट इस स्टिक को पीछे करता है तो कंट्रोल रोड आगे की तरफ जाती है और बेल क्रैंक से ये मूवमेंट चेंज होकर पीछे की तरफ हो जाती है और एलिवेटर को अप करती है, जिससे कि एयरप्लेन पिच अप हो जाता है। और अगर इसको आगे की तरफ किया जाता है तो ये एलिवेटर को डाउन करती है और एयरप्लेन पिच डाउन होता है। और एलेरोन को कंट्रोल करने के लिए भी रोड्स यूज़ की जाती हैं। इसमें भी एक बेल क्रैंक होती है जो कि हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल होती है। इसके दोनों एंड्स पर एलेरोन की कंट्रोल रोड इंस्टॉल होती है। जब कंट्रोल स्टिक को लेफ़्ट किया जाता है तो ये रोड हॉरिजॉन्टल बेल क्रैंक को लेफ़्ट घुमाती है, जिससे कि लेफ़्ट एलेरोन अप और राइट एलेरोन डाउन हो जाता है और ये एयरप्लेन को लेफ़्ट रोल करता है। और जब कंट्रोल स्टिक को राइट किया जाता है तो ये सारी असेंबली को राइट की तरफ घुमाता है। और इसका आखिरी कंट्रोल है रडर। ये रडर्स पैडल से रोड के साथ नहीं बल्कि केबल के द्वारा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि इतनी लंबी डायरेक्ट रोड्स इंस्टॉल नहीं की जा सकती क्योंकि वो बाकी कंपोनेंट्स के साथ इंटरफेयर कर सकती है। जब इस राइट पैडल को दबाया जाता है तो ये केबल आगे की तरफ खिंच जाती है जो कि रडर को राइट की तरफ घुमाती है और एयरप्लेन राइट यो करता है। और जब लेफ़्ट रडर दबाया जाता है तो इससे ये असेंबली लेफ़्ट की तरफ घूमती है और एयरप्लेन लेफ़्ट यो करता है। पुश पुल रोड सिस्टम काफ़ी हैवी कंट्रोल सिस्टम होता है क्योंकि इसमें रोड्स इंस्टॉल होती हैं और एक एयरप्लेन के लिए वेट सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, ये रोड्स काफ़ी लंबी होने के कारण ये बकल हो सकती हैं। मींस इन रोड्स में बेंडिंग हो सकती है क्योंकि फ़्लाइट के दौरान इन कंट्रोल रोड्स पर काफ़ी कंप्रेसिव लोड लगता है। सो इस स्ट्रेस और वेट को कम करने के लिए केबल पुली सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। केबल पुली सिस्टम में रोड्स को रिप्लेस करके केबल्स को यूज़ किया जाता है। ये कंट्रोल्स को हल्का भी बनाता है और उनमें से बकलिंग को भी रिमूव करता है। सबसे पहले एलिवेटर से शुरुआत करते हैं। एलिवेटर की कंट्रोल रोड्स को स्टील की वायर्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। बाकी बेल क्रैंक ऐसे ही इंस्टॉल रहती है। कई एयरप्लेन्स में बेल क्रैंक को रिमूव करके पुलिस इंस्टॉल की जाती हैं, जिससे कि लंबी वायर्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कंट्रोल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिलायबल हो जाता है। अगर कंट्रोल स्टिक को पीछे की तरफ किया जाता है तो ये केबल को आगे की तरफ खींचता है, जिससे कि आफ्ट कंट्रोल रोड पीछे की तरफ जाती है और एलिवेटर को अप करती है, जिससे कि एयरप्लेन पिच अप हो जाता है। और अगर इसको आगे की तरफ किया जाता है तो सारी असेंबली ऑपोजिट घूमकर एलिवेटर को डाउन करती है। अब एलेरोन के केबल कंट्रोल्स को देखते हैं। पायलट की कंट्रोल योक पर एक असेंबली इंस्टॉल होती है जो कि एक हॉरिजॉन्टल रोड को लेफ़्ट या राइट घुमाती है और इस रोड के दोनों एंड्स पर केबल्स इंस्टॉल होती हैं और एक पुली की हेल्प से केबल को एलेरोन की तरफ डिफ्लेक्ट करके अटैच किया जाता है जो कि एलेरोन को कंट्रोल करते हैं। रडर के कंट्रोल्स में कोई चेंजेस नहीं होते। रडर पैडल्स के साथ केबल्स इंस्टॉल की जाती हैं जो कि पुलिस की हेल्प से रडर तक पहुंचाई जाती हैं। वर्किंग इसकी बिल्कुल सेम ही रहेगी जैसे कि पुश पुल रोड सिस्टम में थी। कंट्रोल केबल की हर एक केबल में एक टर्न बकल इंस्टॉल होता है जो कि केबल को टाइट या लूज़ करता है। वेदर में डिफरेंस आने के कारण वायर्स लूज़ हो जाती हैं, सो इस टर्न बकल को रोटेट करके वायर्स को टाइट करके उसमें एडजस्टमेंट की जाती है।
अगला कंट्रोल सिस्टम है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल लिंकेजेस। इसमें एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर सिस्टम आता है। बड़े बड़े कमर्शियल एयरलाइनर्स में मैकेनिकल कंट्रोल लिंकेजेस को डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि एयरलाइनर्स के कंट्रोल काफ़ी हैवी होते हैं। तो इसके लिए FBW यानी फ्लाई बाय वायर सिस्टम को यूज़ किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है और हाइड्रोलिकली काम करता है। फ्लाई बाय वायर से कंट्रोल सिस्टम का वेट कम होता है और उसे बार बार लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये पायलट के एफर्ट्स को भी कम करता है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम में एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल योक या साइड स्टिक होती है, जो कि एक गेम खेलने वाली जॉयस्टिक की तरह होती है। जब पायलट इसको ऑपरेट करता है तो पायलट के इनपुट सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में जाते हैं, जिसे FCC भी बोलते हैं। ये FCC पायलट्स के इनपुट्स को कैलकुलेट करता है और ये भी डिसाइड करता है कि कंट्रोल सरफेस को कितना रोटेट करना है। कंट्रोल सरफेस को जितना भी रोटेट करना होता है, FCC उतना सिग्नल हाइड्रोलिक एक्चुएटर को दे देता है, और ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर कंट्रोल सरफेस को पायलट के इनपुट के हिसाब से रोटेट कर देता है। और एक फीडबैक सिस्टम एक्चुएटर और कंट्रोल सरफेस के रिस्पॉन्स को दोबारा FCC में भेजता है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो FCC उसे करेक्ट करके सिग्नल दोबारा एक्चुएटर को भेजता है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम में 7 कंप्यूटर्स होते हैं। 2 एलिवेटर एलरोन कंप्यूटर, जो कि एलरोन, एलिवेटर और स्टेबलाइजर को कंट्रोल करते हैं। इन्हें ELAC भी बोलते हैं। अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो दूसरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेता है। इसके अलावा इसमें 3 SEC यानी स्पॉयलर्स एलिवेटर कंप्यूटर होते हैं, जो कि सिर्फ स्पॉयलर्स को कंट्रोल करते हैं। पर अगर ऊपर वाले दोनों ELAC कंप्यूटर्स फेल हो जाए तो ये एलिवेटर और स्टेबलाइजर को कंट्रोल कर लेते हैं। और सबसे लास्ट में 2 FAC यानी फ्लाइट ऑगमेंटेशन कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि रडर्स को कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको इन एडवांस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स, मैकेनिकल लिंकेजेस और फ्लाई बाय वायर सिस्टम की एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।